जय हिंद दोस्तों आज है 9 अप्रैल और आप देख रहे हैं डिफेंस पेंशन न्यूज एंड एनालिसिस। और इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं दोस्तों ये पॉइंट। वाह, पूर्व सैनिकों को 50% छूट, नेशनल नोशनल इंक्रीमेंट लागू, एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट सबको। कर्नल ने ईसीएचएस पर उठाए सवाल, पूछा जनरल से। सीजीएचएस ने लॉन्च किया ऐप। डीएससी में डबल पेंशन ऐसे ही नहीं मिलेगी इनको एमएसीपी। जी हां दोस्तों, सबसे शुरुआत करता हूं मैं आपको 50% जो डिस्काउंट दिया जा रहा है एक्स सर्विसमैन को। तो आप यहां पर देख रहे हैं 4 अप्रैल का यह लेटर है, आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से निकाला गया है। और ऑफर फॉर वार्ड ऑब्लिक डिपेंडेंट ऑफ आर्मी पर्सनल बाय मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। जी हां दोस्तों, मणिपाल एकेडमी ने जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए जो है इस प्रकार के ऑफर यहां पर दिए हैं दोस्तों। अगर जो है एक्स सर्विसमैन अपने बच्चों को मणिपाल जो है एकेडमी है इससे हायर एजुकेशन देना चाहते हैं दोस्तों, तो ऐसे में, और हायर एजुकेशन है दोस्तों जमशेदपुर मैंगलोर, ठीक है ना। और 50% ऑफर है दोस्तों उनके बच्चों के लिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, पर्सनल who have laid down their life in the line of duty, जो शहीद हुए हैं उनके बच्चों को जो है 50% का फी वेवर यानी कि फीस में छूट दी जाएगी। और दूसरा दोस्तों 25% फी वेवर फॉर वार्ड ऑफ रिटायर्ड ऑब्लिक सर्विंग आर्मी पर्सनल। और 25% जो है जो फीस में छूट दी जाएगी वो एक्स सर्विसमैन और जो सर्विस में हैं आर्मी पर्सनल उनके बच्चों के लिए, अगर वो यहाँ पर से हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करते हैं, यहाँ पर करते हैं, तो उनको छूट दी जाएगी दोस्तों। और इसमें दोस्तों एक शर्त और यह भी लगाई गई कि शुरू में तो दी जाएगी लेकिन बाद में जो है अगर वो 65% जो है मार्क लेकर के आते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग उनका कंसेशन भी जारी रहेगा। और हॉस्टल फी में भी जो है 25% की यहाँ पर छूट दी गई है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे, करते हैं बात नोशनल इंक्रीमेंट की। जी हां दोस्तों, आप यहां पर विषय देख रहे होंगे 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों को 1 जुलाई को एक वेतन वृद्धि देकर सेवानिवृत्त परिलाभ देने जाने विषयक। जी हां दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि नोशनल इंक्रीमेंट बेसिकली है क्या, कि जो 30 जून को रिटायर हुए हैं उनकी जो है पिछले 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगा था, या फिर जो है कोई 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं और उनका जो है 1 जनवरी को इंक्रीमेंट लगना था, तो ऐसे में जो है उनको इंक्रीमेंट नहीं मिल पाता है। और इसका आपको पता है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका ऑर्डर दे दिया है कि उन्होंने पूरी 1 साल तो सर्विस की है, इसलिए जो है उनको एक इंक्रीमेंट दिया जाना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और दोस्तों कई डिपार्टमेंट से, और यहां तक कि मैं अभी जो आप आज बात बता रहा हूं दोस्तों यह 27 मार्च 2024 का है। तो जो छत्तीसगढ़ प्रशासन है दोस्तों उसने अपने राज्य के जो कर्मी हैं, जो राज्य के पेंशनर्स हैं, उनके लिए यह लागू कर दिया है 1 जुलाई से एक वेतन वृद्धि दे करके। और इसी प्रकार का आप देख रहे हो दोस्तों कि कुछ दिन पहले जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था तो उसके बाद जो है सीएजी ने भी जो है अपने पेंशनर्स के लिए यह लागू कर दिया। लेकिन लागू कब से किया दोस्तों, जब से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, यानी कि 11 अप्रैल 2023 के बाद जो भी रिटायर आए हैं तो उनको जो है नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा दिया जाएगा। यदि वो 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होते हैं तो एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य ने तो दोस्तों जारी कर दिया है। इसी प्रकार से जो है महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने भी इससे पहले इसे लागू कर दिया था। और जो 1 जुलाई इंक्रीमेंट वाला जो न्यायालयों का आदेश है मैं आपको बता ही चुका हूं दोस्तों कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कह चुके हैं। लेकिन दोस्तों इसमें हो क्या रहा है, इसमें सबसे बड़ी बात जो केंद्र सरकार वाली बात है, तो केंद्र सरकार केवल कोर्ट केस को ही देती है फायदा। जिन्होंने कोर्ट में जो पेटिशनर थे तो केवल उनको ही फायदा देती है। तो ऐसे में दोस्तों जो नॉन पेटिशनर हैं उनको केंद्र सरकार की तरफ से फायदा नहीं दिया जा रहा। जिन्होंने केस क्या लड़ा तो उनको तो फायदा मिल गया, लेकिन जिन्होंने नहीं लड़ा वो उनको जो है किसी भी प्रकार का फायदा नहीं दिया जा रहा है। तो मांग यह है सभी पेंशनर्स की जो कि 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं कि
उनको जो है केंद्र सरकार, जिस प्रकार से राज्य छत्तीसगढ़ राज्य ने दिया है, महाराष्ट्र सरकार ने दिया है, उसी प्रकार से केंद्र सरकार भी सभी पेंशन भोगियों को इसे लागू करे, ताकि जो है इनका सभी पेंशन भोगियों को जो है लाभ मिल सके एक इंक्रीमेंट का, जो 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं। और ऐसे ही दोस्तों आपको पता है कि भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने भी जो है इस चीज की डिमांड की है। उन्होंने सेक्रेटरी डीओपीटी को भी लिखा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी लिखा है कि ग्रांटिंग ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट ऑन रिटायर, नेशनल एक्सटेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट इन फेवर ऑफ सिमिलरली प्लेस्ड नॉन पेटिशनर एम्प्लॉई, यानी कि जो नॉन पेटिशनर हैं, जिन्होंने केस नहीं किया था, तो उनको भी जो है ये नेशनल इंक्रीमेंट का फायदा दिया जाए, जो कि 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं। अगली दोस्तों एक अच्छी खुशखबरी यह है सीजीएचएस के लिए। जी हाँ दोस्तों, सीजीएचएस होता है जो केंद्रीय कर्मचारी होते हैं, सिविल पेंशनर्स होते हैं, तो उनको जो है सीजीएचएस की फैसिलिटी दी जाती है। तो उनके लिए जो है एक सीजीएचएस का ऐप अब जो है लॉन्च कर दिया गया है। तो दोस्तों पहले जो है आईओएस यूजर, जो आपके एप्पल वगैरह के जो ये फोन होते थे, तो उसमें यह ऐप काम नहीं करती थी, लेकिन अब जो है आप एप्पल में भी जो है आईओएस यूजर जो हैं वो अपने मोबाइल में जो है माई सीजीएचएस ऐप प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, और इसमें जो है आपको सारी जो वो फैसिलिटी मिलेंगी, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, आप इस चीज को चेक कर सकते हैं। और इस ऐप को बनाया दोस्तों एनआईसी ने, यानी कि हिमाचल प्रदेश के जो एनआईसी है हमारा इंडिया का ही, उसी के द्वारा बनाया गया है। तो आप जो है इसे कर सकते हैं। अगली खबर है दोस्तों कि एक कर्नल साहब ने जनरल साहब को ईसीएचएस के मामले में, और जनरल साहब को ही नहीं दोस्तों, इवन की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि ईसीएचएस में दोस्तों काफी दिक्कतें आ रही हैं, तो इन्होंने इस चीज को मेंशन किया है। यहाँ पर ये देख रहे हैं, बहुत लंबा चौड़ा जो है यह लेटर लिखा गया है, मेल के थ्रू इनको भेजा गया है, सभी चाहे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को हो या जनरल साहब को हो, ठीक है ना, और या ईएसडब्ल्यू को हो, तो इन सबको भेजा गया है। जो भी ईसीएचएस से रिलेटेड डिपार्टमेंट है उनको भेजा गया है। कर्नल आप यहाँ पर कर्नल आर के भारद्वाज जी ने, तो ये भी रिटायर्ड हैं, तो इन्होंने इनका पिटीशन किया था कि नॉन इशू ऑफ प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन टू द एक्सेसमेंट आउट पेशेंट बाय ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक। इनका कहना यह है कि जो ईसीएचएस के बेनिफिशियरीज हैं उनको इवन की जो है मेडिसिन नहीं मिल पाती हैं ईसीएचएस के पॉलीक्लिनिक में। तो इन्होंने कहा है कि जब आपने जो है एनुअल मेडिक वैलिडेशन लागू कर दिया है ईसीएचएस के बेनिफिशियरीज के लिए, ताकि कोई गड़बड़ घोटाला ना हो, कोई गलत बेनिफिशियरी इसका फायदा ना उठा रहा हो, तो इस प्रकार की धांधलेबाजी ना हो रही। एक तो आपने एनुअल वैलिडेशन लागू कर दिया, दूसरी चीज क्या हुई कि आपने जो है अब जो नया आपने देखा होगा कि आधार ऑथेंटिकेशन सिस्टम इलाज के लिए ये भी शुरू कर दिया है। सारी चीजें आपने शुरू तो कर दी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है जो एक्स-सर्विसमैन हैं, जो ईसीएचएस के बेनिफिशियरी हैं, वो जब जो है दवाई लेने जाते हैं तो वहां पर दवाई नहीं मिलती है पॉलीक्लिनिक में। तो इन्होंने यह कहा है कि कृपया करके जो है अगर आपके पास दवाइयां नहीं हैं तो इसका बजट बढ़ाए। जब आप नियम लागू कर सकते हैं तो आपको जो है इसके लिए बजट भी बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि जो है जो दवाइयां उनको मिलनी चाहिए, जो जरूरत की दवाइयां हैं, वो सारी की सारी दवाइयां उनको ईसीएचएस के पॉलीक्लिनिक में मिल जाएं। और अगली बात उन्होंने यह भी कही है कि जो लोकल परचेज जो केमिस्ट हैं उनकी भी लिस्ट जारी की जाए, ताकि एक्स-सर्विसमैन को पता लग सके, जो ईसीएचएस के बेनिफिशियरी उनको पता लग सके कि हम किस केमिस्ट के पास से जो है यह दवाइयां फ्री ऑफ कॉस्ट खरीद सकते हैं या ले सकते हैं। तो ये इसके अलावा भी दोस्तों कई पॉइंट उठाए गए हैं ईसीएचएस के संबंध में। देखिए जब इनका रिप्लाई मिलेगा तो अगर हमारे पास भी आएगा तो दोस्तों हम आपको भी बताएंगे। अगली खबर है दोस्तों डीएससी को लेकर के, कि डीएससी में आपको पता ही है आर्मी में सर्विस करते हैं, एयरफोर्स नेवी जो भी हैं, वहां पर तो आपको पेंशन मिलती है, लेकिन जब डीएससी में जाते हैं वहां से भी जो है आपको पेंशन मिलती है। लेकिन ऐसे नहीं मिलेगी, इस चीज को जो है किसी ने अपनी कंप्लेंट डाली थी, तो ऐसे में जो है डीएससी ने इनको जो है, डीएससी के रिकॉर्ड ने इनको जो है एक रिप्लाई दिया है। अब इनकी दिक्कत क्या थी, ये रामस्वरूप जी थे,
ये जो है आर्मी से रिटायर होते हैं और डीएससी में चले जाते हैं, लेकिन आर्मी से तो इनको पेंशन मिल रही थी, लेकिन डीएससी ने इनको पेंशन देने से मना कर दिया, पेंशन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? अब यहां पर इसलिए नहीं देंगे क्योंकि जो है डीएससी में भी आपकी 15 साल सर्विस होनी चाहिए, और इनकी सर्विस कितनी हुई थी? 14 साल और 5 मंथ और 5 दिन, यानी कि 15 साल ये पूरा नहीं कर पाए थे। तो ऐसे में जो है इनको पेंशन नहीं दी गई। तो यहां पर जो डीएससी रिकॉर्ड की तरफ से कहा गया है कि यदि जो है, देखिए कुछ इस चीज के बारे में कुछ सोचा जा सकता है उनकी कि उनको पेंशन दी जाए या नहीं दी जाए, लेकिन जो इन्होंने कुछ लेटर्स का हवाला दिया है कि मिनिमम जो है एक पेंशन मिलनी ही चाहिए, यानी कि अगर आपकी 15 साल सर्विस के इर्द गिर्द हैं, ठीक है ना, और आपको जो है पहले पेंशन मिल रही है, आर्मी की पेंशन आपको मिल रही है, तो आपको ऐसे में जो है पेंशन नहीं दी जाएगी। ये लेटर का हवाला भी यहां पर दिया गया है। हाँ, अगर आर्मी से उनको पेंशन मिल रही है, डीएससी नहीं मिल रही है अगर आर्मी से, और डीएससी में भर्ती हुए हैं, तो कुछ थोड़ा बहुत ऐसे प्रावधान है कि अगर जो है आपकी सर्विस 15 साल पूरी नहीं करते हैं डीएससी में, तो आपको पेंशन दी जा सकती है, इसके अकॉर्डिंग यह कहा गया है, ठीक है ना। और आपको पता ही है दोस्तों, और आपको एक खुशखबरी यह भी बता दूं दोस्तों, हालांकि दोस्तों यह ऑफिशियल नहीं है, लेकिन अनऑफिशियल मैं आपको बता देता हूं, इस चीज की बड़ी अभी चर्चा चल रही है। आपको पता ही है कि डीएससी में जो भर्ती होते हैं, तो कई जवान ऐसे होते हैं कि इसी प्रकार से कोई 5-6 महीने से रह जाता है उम्र के हिसाब से, क्योंकि 60 साल तक करना पड़ता है, कोई 5 महीने, कोई 1 साल से रह जाता है पेंशन के लिए, दोबारा पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं हो पाता है। तो ऐसे में दोस्तों अभी जो कुछ चर्चाएं चल रही है अनऑफिशियली, जो मैंने जानकारी ली है, तो उसमें जो है डीएससी की सर्विस को जो है 62 साल तक बढ़ाने का प्रावधान चल रहा है। और दोस्तों मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, यह अनऑफिशियल है, ऑफिशियल खबर नहीं है, क्योंकि मेरे पास कुछ लेटर नहीं है, इसलिए जो है मैं ऑफिशियल नहीं बोल रहा हूं। लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है, यह 62 साल की उम्र तक इस पर सोच विचार चल रहा है कि 62 साल की उम्र तक जो है डीएससी में सर्विस कर सकते हैं। और दोस्तों अगर यह नियम लागू होगा तो हजारों पेंशनर्स को जो है फायदा होगा, वो डबल पेंशन ले पाएंगे डीएससी से। बाकी दोस्तों आगे देखना है यह लागू होता है या नहीं। अगली है दोस्तों खबर एमएसीपी के ऊपर। आपको पता ही है कि जो डिफेंस में जो हैं उनको जो है जो एमएसीपी मिलती है दोस्तों, भले ही उनको प्रमोशन ना मिला हो समय के साथ में, लेकिन एमएसीपी उनको जो है दी जाती है 8 साल, 16 साल और 24 साल की सर्विस में। मैक्सिमम 3 एमएसीपी जो है अपनी सर्विस के दौरान ले सकते हैं। और ऐसे ही दोस्तों जो सिविल के कर्मचारी हैं, केंद्रीय कर्मचारी, उनको 10, 20 और 30 साल में दी जाती है। तो डिफेंस को 8, 16 और 24 में दी जाती है। लेकिन भले ही आपकी 8, 16, 24 हो चुकी हो, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको एमएसीपी दी ही जाए। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए भी कुछ शर्तें हैं, और आप यहां पर देख रहे हैं कि इट इज clarified that the instruction under ACP MACP scheme regarding refusal of promotion is applicable in case of regular promotion only. Therefore, the employee who have refused ad hoc promotion are entitled to grant of financial upgradation under MACP subject to fulfillment of under term and condition as contained in board letter। यानी कि दोस्तों यहाँ पर यह कहा गया है, मैं आपको बताऊं कि यदि जो है आपने प्रमोशन नहीं लिया, आप प्रमोशन के दायरे में आ रहे थे, आपको जो है यह फैसिलिटी मिल रही थी कि आप प्रमोशन लें, आपका नंबर आ रहा था वहां पर, लेकिन ऐसी हालत में दोस्तों आपने प्रमोशन लेने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, तो ऐसी हालत में आपको जो है एमएसीपी का फायदा नहीं दिया जाएगा। और यदि दोस्तों इसके बाद यह भी बात कही गई कि एक बार आपने मना कर दिया और आप जो है 8, 16 या 24 के दायरे में आ रहे हैं, तो उस समय तो आपको नहीं मिलेगा एमएसीपी। हाँ, बाद में अगले साल फिर प्रमोशन खुला, आपने जो है कहा कि चलो यार मैं प्रमोशन के लिए, आपने जो है एक्सेप्ट कर लिया, मैं प्रमोशन लेना चाहता हूं, तो ऐसे में दोस्तों उनके लिए यह नियम लागू हो जाता है। यानी कि जब उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि मैं प्रमोशन लेना चाहता हूं, भले ही वो जो है आगे अलग बात है कि वो फेल हो जाते हैं या कुछ हो जाते हैं, लेकिन जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया है इस चीज को, तो उनको जो है एमएसीपी का लाभ मिलेगा। लेकिन प्रमोशन से रिफ्यूज करने पर उनको एमएसीपी का लाभ नहीं मिलेगा। और इसी चीज को लेकर के आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कुछ कोर्ट एएफटी में भी कुछ केस डाले गए थे और वो जीत कर भी बाहर आए हैं, उनको जो है एमएसीपी का फायदा मिला है। लेकिन वहां पर जो है क्या तथ्य दिए गए थे कि जो उन्होंने
जो अनविलिंग दी है, प्रमोशन कैडर के लिए अनविलिंग दी है कि हम जो है जो कैडर है हम उसको जो है अटेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने यह रिफ्यूज नहीं किया कि हम प्रमोशन नहीं लेना चाहते, तो इस बेसिस पे जो है उनको एमएससीपी भी दिया गया है। तो दोस्तों कुल मिला के समझने वाली बात यह है कि डायरेक्टली जो है एमएससीपी बेसिकली क्यों लागू की गई है कि यदि आपको समय पर प्रमोशन नहीं मिलता है तो ऐसे में आपको अगले रैंक का जो है फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दे दिया जाता है। लेकिन यदि प्रमोशन आपके समय पर आ रहा है, इस दायरे से पहले या इस दायरे में आ रहा है, तो आपको प्रमोशन के लिए रिफ्यूज नहीं करना है। अगर आप रिफ्यूज करोगे तो आपको फाइनेंशियल अपग्रेडेशन भी नहीं दिया जाएगा जो एमएससीपी के द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी सारी आज की खबरें, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको जो है मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।